प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के लिए जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, उसके अंतर्गत गति संबंधी कुछ ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ रिलेटेड टू मोशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ, जब हम गति के ग्राफ खींचते हैं तो उससे हमें गति संबंधी बहुत सारे आंकड़ों का विश्लेषण हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और ग्राफ खींचा कैसे जाता है ये आप पिछली कक्षाओं में भी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि आपके पास क्या होता है, एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है। उनके मध्य हम क्या करते हैं, जो रीडिंग्स हैं, डेटा हैं, उनको लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने का जो पहला नियम यहाँ पर है वो ये है कि हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो जो दो निर्देशांक जिनकी बात मैं कर रही हूँ, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में आपके पास क्या होगा कि एक्स अक्ष में तो उस वेरिएबल को हम रखेंगे, उस चर राशि को हम रखेंगे जो स्वतंत्र होगी, जो क्या होगी, स्वतंत्र चर होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो किस में रखा जाएगा, एक्स अक्ष में रखा जाएगा। और जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष में रखा जाएगा हमारे पास आश्रित चर, आश्रित या डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वो वाई अक्ष में रखा जाएगा। अब हमारे पास गति में क्या है कि आपके पास जो एक्स अक्ष है, आप समय के रिस्पेक्ट में विस्थापन लेते हैं, समय के रिस्पेक्ट में आप वेग लेते हैं। तो आपके पास एक अक्ष जो एक्स अक्ष है उसमें समय रखा जाएगा। समय हमेशा किस में रखा जाएगा, जो टी होगा वो किस में रखा जाएगा, एक्स अक्ष में। ठीक है, और वाई अक्ष में, जो वाई अक्ष है आपके पास, वाई अक्ष में आपके पास क्या रखा जाएगा, विस्थापन, क्योंकि विस्थापन और या वेग, ठीक है, ये किस में रखे जाएंगे, वाई अक्ष में रखे जाएंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, आश्रित चर हैं, समय किसी पर आश्रित नहीं है, इसलिए वो किस में रखा जाएगा, एक्स अक्ष में रखा जाएगा। एक सामान्य नियम है। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास दो तरह के ग्राफ इसमें मोशन में प्राप्त होते हैं। पहला ग्राफ हो गया आपके पास समय स्थिति, या यहाँ पर हम स्थिति को विस्थापन भी कह सकते हैं, समय विस्थापन ग्राफ। ठीक है, समय। और जो दूसरा ग्राफ हमारे पास होता है वो होता है समय वेग ग्राफ। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं समय स्थिति ग्राफ। समय स्थिति ग्राफ में आपके पास क्या है, समय स्थिति ग्राफ, इसमें क्या होगा, आपके पास एक्स अक्ष में आप तो आ जाएगा समय, एक्स अक्ष में आ जाएगा समय टी सेकंड्स में, और यहाँ आ जाएगा आपके पास वाई अक्ष में विस्थापन, मीटर में, या जो भी उसकी यूनिट होगी, मीटर किलोमीटर जो भी होगा, वो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई अक्ष में आ जाएगा। ठीक है, अब समय विस्थापन ग्राफ से, समय और विस्थापन ग्राफ से जो भौतिक राशि हमको प्राप्त होगी वो होगी वेग। वो क्या होगी, वेग। यानी इससे हम किसी क्षण की वस्तु कितना विस्थापित हो रही वो तो प्राप्त कर ही सकते हैं, वो तो हम आकलन कर ही सकते हैं, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, वेग का मान प्राप्त कर सकते हैं इससे। अब हमारे पास कुछ स्थितियां हैं, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कई टाइप के ग्राफ हमको प्राप्त होंगे। पहला ग्राफ जो मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि आपने जो डेटा लिया है समय और विस्थापन के रिस्पेक्ट में, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो आपके पास ऐसा कोई ग्राफ मिले, ऐसा कोई ग्राफ मिले, मीन्स ये मूल बिंदु है, सपोज ये 10, 20, 30, 40, ऐसे ही यहाँ हो गया 20, 40, 60। ठीक है, ये इस तरह का 60, 80 मीटर
ये इस तरह का आपके पास डेटा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो ग्राफ हमको मिला है, समय और विस्थापन के बीच हमको एक सरल रेखा प्राप्त हुई है। एक क्या प्राप्त हुई है? सरल रेखा प्राप्त हुई। और ये सरल रेखा क्या है? इस एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है इसको समझो पहले। इसका अर्थ है कि 10 सेकंड में भी, सपोज हम 10 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 10 सेकंड में भी 60 मीटर पे है वस्तु, 20 सेकंड में भी 60 मीटर पर है, 30 सेकंड में भी 60 पर है, 40 में भी 60 पर है। ठीक है, यानी 60 मीटर पर है। इसका अर्थ क्या है कि समय के रिस्पेक्ट में वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, यानी वस्तु कैसी है? विराम में है। इसका जो पहला निष्कर्ष हुआ वो क्या हुआ? वस्तु विराम में है। वस्तु विराम में है, इसका मतलब क्या है कि क्या है? गति नहीं कर रही, यानी वेग क्या हो गया? इसका शून्य हो गया। वेग क्या हो गया? शून्य। अब बच्चों हमने कहा कि जो ग्राफ होता है उससे हम कुछ नई राशियां प्राप्त कर सकते हैं। तो विस्थापन और समय के बीच में क्या आ गया? हम यहाँ से वेग प्राप्त कर सकते हैं। जनरली जब हम ग्राफ को चेक करते हैं, ग्राफ को एनालिसिस करते हैं, तो हमारे पास भौतिक राशियों को निकालने के लिए एक तो हम क्या निकालते हैं? जो रेखा है उसकी ढाल निकालते हैं, ढाल, रेखा का स्लोप। ठीक है, स्लोप निकालते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? टेन थीटा। अभी बताऊंगी मैं इसको क्या है। टेन थीटा निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक्स अक्ष के सापेक्ष ये झुकी हुई नहीं है, आपके पास सीधी रेखा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ढाल क्या है? ये जो टेन थीटा है, स्लोप है, वो क्या है? क्योंकि ये तो विराम में है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? रेखा का जो ढाल हो गया, रेखा का ढाल कैसा है? शून्य है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच थीटा कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो इसका मतलब v क्या हो गया? रेखा का ढाल हमको यहाँ पर समय विस्थापन ग्राफ में जो रेखा का ढाल है वो हमको क्या बताता है? वेग बताता है। वेग कितना है तब? 0 है ना। तो इस ग्राफ को एक बार देखने पे ही हमको क्या क्या चीजें पता चलेंगी कि समय के रिस्पेक्ट में विस्थापन नियत है, विस्थापन कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब वस्तु कैसी है? विराम में है वस्तु, और उसका वेग क्या है? 0 है, और उसका जो स्लोप है वो क्या है? वो भी 0 है। अब हो सकता है आपको ऐसा कोई ग्राफ मिले, आप अगर ग्राफ प्लॉट करें तो आपके पास ऐसा ग्राफ मिले। ये हो गया आपके पास टाइम इधर, और ये हो गया यहाँ विस्थापन, यहाँ पर हो गया आपके पास विस्थापन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज आपके पास जो है वो ऐसे प्राप्त हो, एक सीधी रेखा प्राप्त हो, और यहाँ पर देखिए t के साथ साथ वेग का मान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे t बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है? वेग भी क्या है? इसका बढ़ रहा है। और कैसा है? समय सपोज 10, 20, 30, 40, 50 सेकेंड, और यहाँ फिर हमने कर दिया 20, यहाँ पर हो गया 40, ऐसे ये इसके साथ मिला दिया, ये 60 हो गया। जो भी इसका अर्थ है कि समान समय अंतराल में वस्तु क्या कैसे विस्थापित हो रही है? समान रूप से विस्थापित हो रही है ना। इसका अर्थ क्या है कि ये जो इसका जो ढाल होगा, ये जो थीटा होगा, ये टेन थीटा क्या है? टेन थीटा नियत है। टेन थीटा क्या है? कांस्टेंट है। इसका ढाल क्या है? नियत है। इसका अर्थ क्या है? टेन थीटा नियत है, और थीटा हमने क्या कहा कि जो उसका स्लोप है वो बताता है वेग। इसका अर्थ क्या है कि वस्तु का जो वेग है वो कैसा है? वेग एक समान है। वस्तु एक समान वेग से चल रही है। क्यों? क्योंकि वो समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित हो रही है। तो दूसरी स्टेट ये हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास, अब यहाँ पर देखो ये न्यून कोण बना रहा है, ये जो रेखा है, क्योंकि ये कैसी रेखा है? सरल रेखा है, और ये एक्स अक्ष के साथ टी अक्ष के साथ या समय अक्ष के साथ क्या बना रही है? थीटा यहाँ पर न्यून कोण है। इससे एक और बात पता चल रही है कि थीटा क्या है? न्यून कोण है। इस वाले ग्राफ में थीटा न्यून कोण है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो आपके पास वेग है वो क्या है? धनात्मक रूप से बढ़ रहा है। धनात्मक रूप से वेग क्या है? पॉजिटिव है।
वेग क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक रूप से बढ़ रहा है। इस ग्राफ को देखने पे पता चलता है। तो क्या क्या इस ऐसे ग्राफ से क्या पता चल रहा है हमको कि एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है। इसका मतलब उसका जो थीटा है ये कांस्टेंट है, यानी समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित हो रही है वस्तु, और v क्या है, इसका पॉजिटिव है। इसके अलावा आपके पास ऐसा ग्राफ हो सकता है, यहाँ पे न्यून कोण था, ऐसा ग्राफ हो सकता है। जो तीसरे टाइप का ग्राफ यहाँ पर हमको मिल सकता है वो ऐसा मिल सकता है कि ये क्या है, ये एक्स अक्ष है t, और ये यहाँ पर विस्थापन है, इसका विस्थापन हो गया। अब आपके पास ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा प्लॉट हो, यानी यहाँ क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, वेग क्या है, देखो ये 10, 20, 30, 40 ये सेकंड्स है और ये मीटर्स में है। तो 10 मीटर में तो आपके पास वस्तु यहाँ पर है, 10 सेकंड में तो वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, 20 में यहाँ पर है, 30 में यहाँ पर है, 40 में ये फिर शून्य रूप, मतलब ये फिर विराम में आ गई, और या हो सकता है ये ऐसे आ जाए। तो इसका अर्थ क्या है कि ये क्या है, डिक्रीज हो रही है ना, समय बढ़ रहा है लेकिन इसका विस्थापन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर वस्तु का जो वेग है वो क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। और दूसरी और अच्छी बात कि यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि जो ये रेखा इसकी बन रही है, इसका जो ढाल है वो क्या है, समय अक्ष के साथ यहाँ पर अधिक कोण बना रहा है। ये क्या है, अधिक कोण बना रहा है। तो जब ऐसी स्थिति हो, जब अधिक कोण बन रहा है, तो वहां पर समझ लीजिए वेग कैसा है, ऋणात्मक है। हमने क्या कहा था, वेग शून्य हो सकता है। पहली जो स्थिति हमारे पास थी जहां पर क्या है, विस्थापन, जो सबसे पहला ग्राफ हमने खींचा था वहां पर विस्थापन क्या था, नियत था, तो वेग शून्य है। पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है वेग, क्योंकि वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा हो कि जो ग्राफ मिले आपके पास, ये t है, ये विस्थापन है, s जिसको हम कहते हैं विस्थापन है, और हमारे पास ग्राफ कैसा मिले, ग्राफ ऐसा मिले, ऐसा मिले। ये शो कर रहा है कि समय के साथ साथ जो आपके पास विस्थापन है वो परिवर्ती है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है विस्थापन। यानी यहाँ पर ये ग्राफ शो कर रहा है आपके पास कि जो वेग है, जो ढाल है, इसकी जो वेग है वो कैसा है, परिवर्ती है। वेग कैसा है, परिवर्ती। मीन्स कि आपके पास जो समय अंतराल है, भिन्न भिन्न समय अंतरालों में वस्तु क्या है, वस्तु का जो विस्थापन है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ आपको मिल सकते हैं। अच्छा, एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको जरूर बताऊंगी कि जैसे हमने ये कहा था कि हमारे पास एक्स अक्ष के समांतर ऐसा ग्राफ तो पॉसिबल है, समय स्थिति ग्राफ में ऐसा ग्राफ तो मिल जाएगा आपके पास, ये t है और ये विस्थापन के मध्य ऐसा ग्राफ, यानी एक्स अक्ष के समांतर तो आपको रेखा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है कि जो y अक्ष है और जो x अक्ष है, जो y अक्ष है, y अक्ष के समांतर आपके पास ऐसी रेखा मिले कि यहाँ पर आपके पास टाइम है, यहाँ पर विस्थापन है और ये ऐसे। इसका अर्थ क्या है कि टाइम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन विस्थापन क्या है, विस्थापन बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपका वो क्या हो जाएगा, वेग अनंत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइम क्या है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो ये असंभव है। ये ऐसा वाला जो ग्राफ है ये असंभव ग्राफ है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात कि जो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास स्लोप होता है वो स्लोप हमको वेग बताता है। इसका अर्थ क्या है कि जिस रेखा, जो ग्राफ में जितना बड़ा स्लोप होगा, यानी उस समय वस्तु का वेग उतना अधिक होगा। सपोज आपके पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य एक ग्राफ आपको दे रखा है जिसमें 3 कारों के लिए समय और विस्थापन ग्राफ प्लॉट किया गया है, और आपसे पूछा जाए कि ये 3 कार है ए बी सी, इनमें से किसका वेग अधिक है, ये सेकंड है, और यहाँ पर ये क्या है, विस्थापन है इसका मीटर में, ठीक है।
और आपसे पूछा जाए कि किस वाली कार का वेग क्या है, सर्वाधिक है, तो चूंकि आप क्या कह रहे हैं कि tan थीटा से जिसका स्लोप सबसे अधिक होगा उसका वेग सबसे अधिक है, तो यहाँ पर किसका स्लोप सबसे अधिक है, कार सी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सी का वेग सर्वाधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास tan थीटा अगर अधिक है तो वेग अधिक है, tan थीटा का मान कम है तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा हम समय स्थिति ग्राफ से आकलन कर सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो दूसरे टाइप का ग्राफ है वो है समय वेग ग्राफ, समय वेग ग्राफ, इसको वेग समय ग्राफ भी कहते हैं, वीटी ग्राफ भी कहा जाता है इसको। अब यहाँ पर देखिए वीटी ग्राफ में क्या होगा, समय एक्स अक्ष में, समय एक्स अक्ष में क्या होगा आपके पास समय सेकंड्स में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा आपके पास वाई अक्ष में, वेग क्या हो जाएगा, वाई अक्ष में। तो यहाँ पर भी हमारे पास इस ग्राफ से हम एक तो हम क्या है प्रत्येक सेकंड या हर सेकंड या जो भी समय है उस समय में क्या निकाल सकते हैं, वेग का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कि जो इसका स्लोप होगा tan थीटा होगा, tan थीटा से हम क्या निकालेंगे, वस्तु का त्वरण, क्या निकलेगा, वस्तु का त्वरण। जैसे वहां पर स्थिति समय ग्राफ में क्या निकल रहा था, वेग, यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का त्वरण निकलेगा। और एक यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि जो भी आकृति यहाँ पर ग्राफ में बनेगी उसके क्षेत्रफल से हम आकृति के क्षेत्रफल से हम क्या निकाल सकते हैं, विस्थापन। ठीक है, ये अभी बताती हूँ मैं, जो आकृति का क्षेत्रफल है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, नई भौतिक राशि। देखो यहाँ पर v और t है, विस्थापन कहीं नहीं है, लेकिन उस क्षेत्रफल से हम क्या निकाल सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर भी ठीक वैसे ही ग्राफ हैं जैसे पहले हमने समय स्थिति ग्राफ में पढ़े हैं, कि अगर आपके पास एक्स अक्ष के समांतर ग्राफ ऐसा मिलता है कि समय तो परिवर्तित हो रहा है, समय तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में वेग का मान समान है। यहाँ पर क्या है, वेग समान है, और वेग समान है इसका अर्थ क्या है, इस ग्राफ में हमको देखने में क्या पता चल रहा है, एक तो वेग समान है, समय परिवर्तित हो रहा है, लेकिन क्या है, क्योंकि वेग जो त्वरण है वो वेग परिवर्तन की दर पर निर्भर कर रहा है, वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो वस्तु है वस्तु का त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का त्वरण शून्य हो जाएगा। अब देखो ढाल से देखो, tan थीटा होना चाहिए था, यहाँ पर क्या है, समांतर रेखा है, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री है, दो समांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का, तो यहाँ पर tan थीटा क्या हो गया, tan थीटा क्या हो गया आपके पास, शून्य हो गया है। ठीक है, tan थीटा शून्य हो गया, इसका मतलब आपके पास क्या है, त्वरण शून्य। ठीक, तो ये अगर आपके पास एक्स अक्ष के समांतर ग्राफ मिले तो उससे त्वरण शून्य हो गया। दूसरे टाइप का ग्राफ जो आपके पास आएगा बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपके पास t यहाँ है और v यहाँ है और यहाँ एक सरल रेखा प्राप्त हो, एक सरल रेखा प्राप्त हो, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो त्वरण है, जो स्लोप है वो नियत है, स्लोप क्या है, नियत है ना, tan थीटा क्या है, नियत है। ठीक है, tan थीटा नियत है, इसका मतलब त्वरण नियत है, एक समान त्वरण, त्वरण नियत है। और एक समान त्वरण कब होता है, जब समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन क्या हो, समान हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ मिले, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ मिले, यहाँ पर t है, यहाँ पर v है और ये इसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या है, समय के साथ साथ वेग क्या है, वेग परिवर्तन जो है वो कम होता चला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, त्वरण ऋणात्मक है। समान तो है, देखो सरल रेखा है, एक समान त्वरण है, त्वरण क्या है, नियत है, त्वरण नियत है, लेकिन कैसा है, एक समान लेकिन ऋणात्मक त्वरण है। कैसा त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है, घट रहा है वो। और यहाँ पर क्या है कि क्योंकि सरल रेखा प्राप्त हो रही है हमको ग्राफ में, तो त्वरण नियत तो है, लेकिन कैसा त्वरण है, धनात्मक त्वरण है, क्योंकि ये क्या है, बढ़ता जा रहा है ना, आपके पास इसकी जो v1 v2 की वैल्यूज हैं वो क्या है, हर बार क्या हो जा रही हैं, वो चेंज हो जा रही हैं, तो यहाँ पर त्वरण कैसा है, पॉजिटिव
त्वरण है। ठीक है, तो इस तरह का, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा ग्राफ हो, आपके पास ऐसा ग्राफ हो कि जो त्वरण है वो ऐसा हो। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि ये t है, ये v है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर क्या है, असमान त्वरण से, इसको देख के ही लग रहा है कि अलग अलग समय अंतरालों में वेग परिवर्तन या जो वेग है वो अलग अलग है, तो ये कैसा है, असमान त्वरण है, असमान रूप से त्वरित हो रही है, असमान त्वरण है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ मिल जाए, कैसा कि x अक्ष में जो समय है और y अक्ष में जो आपके पास वेग है, वो क्या है, ग्राफ कैसा हो, y अक्ष के समांतर आपके पास रेखा मिल रही हो, ऐसे रेखा प्राप्त हो रही हो, तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समय, ये ग्राफ कह रहा है कि समय स्थिर है, ये ग्राफ क्या कह रहा है, समय स्थिर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर जो स्लोप भी है वो क्या हो जाएगा, या त्वरण है वो त्वरण क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के आपके पास ग्राफ है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमको tan थीटा से वस्तु का त्वरण मिलता है, ये तो ठीक है, स्लोप निकालना, और आकृति जो भी बन रही है वहाँ पर ग्राफ में, उससे हमको क्या प्राप्त होता है, विस्थापन। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि माना आपके पास नियत त्वरण से आपके पास ऐसा ग्राफ है। ठीक है, नियत त्वरण से चल रही है ये, और ये ऐसा ग्राफ है, यहाँ पर t है और यहाँ पर v है, और ये आपको ऐसा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सपोज हमको ये दो बिंदु हैं T1 और T2, तो T1 और T2 के मध्य जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल, ये क्या व्यक्त करेगा, ये व्यक्त करेगा विस्थापन को। ठीक है, तो विस्थापन को तो कैसा होगा, यहाँ पर ये O हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, ये यहाँ पर आपके पास ये V1, ये V की वैल्यू है, तो यहाँ पर आपके पास जो विस्थापन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इंटू V इंटू वेग तो समान है, एक समान वेग से, तो डेल T इंटू V, देखो डेल T इंटू V क्या होता है, आपके पास विस्थापन तो होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आकृति का क्षेत्रफल है वो क्या करेगा, विस्थापन को व्यक्त करेगा। सपोज ये ऐसा था, अगर आपके पास ऐसा ग्राफ है, तो यहाँ पर कैसा ग्राफ है कि ये धनात्मक त्वरण है और कैसा है, एक समान त्वरण है, धनात्मक त्वरण भी है और कैसा है, एक समान त्वरण है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोज आपके पास दो स्थितियों में ये दो पॉइंट हैं, ये मूल बिंदु है, ये T है, ये V है, x अक्ष और y अक्ष, और यहाँ पर आपको इन दो के मध्य यहाँ पे त्वरण ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे प्लॉट कर देंगे, ऐसा प्लॉट कर देंगे, ये T1 T2 और ये क्या हो जाएगा आपके पास V1 और ये हो गया आपके पास V2। तो इसका जो क्षेत्रफल देखो, ये कैसी आकृति बन रही है, समलंब बन रही ना, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्थापन निकलेगा वो कैसा निकलेगा, विस्थापन निकलेगा, सपोज ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है और ये D बिंदु है, तो विस्थापन आ जाएगा समलंब ABCD का क्षेत्रफल का एरिया। ठीक है, और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपके पास विस्थापन हो जाएगा, ये इधर लेके चल रही हूँ मैं इसको, आपके पास विस्थापन हो जाएगा हाफ V1 प्लस V2 इंटू T2 माइनस T1,
ये जो निकलेगा ये क्या होगा, उस समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं। और स्लोप से हम क्या निकालेंगे, त्वरण ज्ञात करेंगे। तो ये सब आपके पास जो ग्राफ हैं, ग्राफ से हम कैसे भौतिक राशियों को निकालते हैं वो आज आपने समझा। इन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में हैं, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ ही थैंक यू।